तो ये कहानी है आज से एक हफ्ता पहले की। कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है एक कॉल से, और वो कॉल था नितेश का। उससे डिस्कशन करने के बाद जब सब कुछ प्लान हो ही गया था तो हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और कहानी थी उत्तराखंड की। इस ट्रिप में मेरा मन तो नहीं था जाने का, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है ना, तो हमने रिस्क लिया और रिस्क लेने का रिजल्ट भी मुझे मिला। और हम एक तो पूरी तरह से हम पैक होकर गए थे कि ठंड लगने का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन जब ठंड लगती है ना बाइक पर तो कहाँ कहाँ से घुसती है वो आप कभी ट्राई करना विंटर्स में बाइक पर राइड करके। डबल सॉक्स पहनने के बाद भी जो ठंड थी ना वो पैरों के जरिए घुसे ही जा रही थी। हमारा जो ट्रिप का डेस्टिनेशन था वो था रामनगर का। रामनगर में ज़्यादातर टूरिस्ट वगैरह जाते हैं और जिनका अचानक से प्लान बनता है जैसे कि हमारी तरह, वो लोग ज़्यादातर पहुंचते हैं बाइक से। हम जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचे, हम मतलब हम 4 लोग, मैं, नितेश, अजय और अंकित। जिस लोकेशन पर पहुंचे उसका नाम था गिरजा माता देवी का टेम्पल। मैं इससे पहले काफ़ी बार जा चुका हूं वहां पर, लेकिन इस तरह का व्यू और इस तरह के दर्शन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे जिस तरह से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं जितनी बार भी गया हूँ ना तो मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को ज़रूर मिलती है, और इस बार जो चेंजिंग आई थी वो आई थी बाढ़ की वजह से। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस तरह से व्लॉग शूट करने का और छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर करने का। टांडा से जो डेस्टिनेशन का सफ़र है वो है 65 से 70 किलोमीटर का। यहाँ से हमें जाना पड़ेगा काशीपुर से उसके बाद जाना पड़ेगा सीधा रामनगर में आपको एक डेस्टिनेशन मिल जाएगी। और जब आप एंटर करोगे ना तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जो उत्तराखंड है ना, मतलब उसके नज़ारे अलग है। हर किसी का मन करता है कि हाँ इन फ्यूचर कभी ना कभी हम वहाँ पर रहेंगे या वहाँ पर हमारा घर हो या हम घर बनाएंगे। जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो पहाड़ों में मिलेगी आपको। और आपने फेमस जिम कॉर्बेट पार्क का नाम भी सुना होगा, वो उसके थोड़ा सा बगल में ही था। आप जाकर सफारी एंजॉय कर सकते हो, और चाहे तो आप हाथी की सवारी कर सकते हो, चाहे तो आप ऊँट की सवारी कर सकते हो, या फिर आप सवारी करना चाहो तो घोड़े की सवारी भी कर सकते हो। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है।
so you don't react. The double X polo shirt with the hat to match. In fact, we verbally vibrate your track, then crush your confidence like plastic condiments. Build you up to break you down like forgotten monuments. The question is this: will they return with the hot shit or keep it on the low, low, low? Yeah. And for you confused bastards, tune up the blues masters, quick to grip the mic, cruise fast and sound clash. A critical mass, pitiful blast have been deflected. Hypodermic vocals I flash, get you infected. It's hip hop, you don't stop. I let the beat drop until the top. It's hip hop, you don't stop. I let the beat drop until the top, y'all. Jiminy Jim, Jerry. When you're with a sweet, you're in good company. Nowhere else I'm more happy cool. And then that sings Jimmy Jerry. Cause I'm nice, smooth, hard as a bone. Since I pick up the microphone, I'm hotter than brimstone. The razor sharp, crossbow accurate, and drop the multi-verbal milligram supplement. Plus, invent theological word advance. Been too legit to quit before the hammer pans. The heritage, the pen converts words to some and stay blacker than the New York Harlem Renaissance. You're with a sweet, you're in good company. You're with a sweet, Jiminy If the gab should be sold in bags, boost up the price tag, make a तो सीन कुछ ऐसा है, मैं आया हूँ अपने दोस्तों के साथ छोटी सी मस्ती करने के लिए। Easily tune the beat, couple is well in the treasury. Open pedigree, put your critics, you try to measure me. बाकी एक दोस्त और बोल रहा था आने के लिए, जिसका नाम रवि है, पर उसे शायद ध्यान नहीं रहा, हम लोगों ने उससे बोला था। एक फ्रेंड और भी है जिसका नाम था हितेश, उसका कैंसिल हो चुका था, उनकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल मैं बैठा हूँ एक बड़े से पत्थर के ऊपर। कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं ना कि मतलब अगर वहाँ पहुँच जाओ और जब वहाँ खुद को अकेला पाओ तो वो जो सुकून मिलता है ना अकेलेपन का, उसका मज़ा ही अलग है। इसीलिए मैंने अपने सारे दोस्तों को बोल दिया कि तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ बाद में। तो उसके बाद मैंने वहाँ बैठकर थोड़ा जो सुकून मिला ना उसका आनंद लिया। यह है गिरजा माता जी का मंदिर, इसके हमने दर्शन किए। बाकी सारे दोस्त अभी आगे पहुँच चुके हैं और मैं यहाँ अकेला वेट कर व्लॉग शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बाढ़ के टाइम ये जो देख रहे हो ना रैली, यहाँ तक पानी चल रहा था और ये हाल हो चुका है, देखो। on the bottomless run. No, I spend my time in the ashes and back. In this whole wide world, there's no happier cat. सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपने गिरजा माता देवी के दर्शन कर लिए है ना, तो उसके बाद हनुमान धाम को कैसे भूल सकते हो आप। उस डेस्टिनेशन से निकलने के बाद आपको 22 किलोमीटर का सफ़र तय करना है हनुमान धाम के लिए। तो आप वो चाहे तो बाइक से कर सकते हो, कार से कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। चलिए दिखाते हैं आप।
अब आप में से बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हाँ पता नहीं इसने कैसे शूट कर लिया, क्योंकि मंदिर में तो अलाउ होता नहीं है ये सब कुछ शूट करने का। लेकिन आपका भाई है ना, मुझे मना किया गया था लेकिन वो है ना कि चुपके चुपके हो जाता है सब। पर ये सब ज़्यादा नहीं करना चाहिए है ना, फिर पकड़ जाओगे, फिर सबके सामने। समझ गए होगे आप। जब मैं फुटेज अंदर की शूट कर रहा था ना, तो मुझे मना किया गया था कि नहीं, ना ही सेल्फी ले सकते हो, ना ही आप और कुछ शूट कर सकते हो। लेकिन आपका भाई खेल गया, कर लिया शूट। आप हनुमान धाम पहुँचो और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ ना करो तो करना, अच्छा लगेगा आपको। जो सुकून है ना मन को, वो ज़रूर मिलेगा। मुझे मिला। और सबसे अच्छी बात ये कि मुझे ना क्लियरली दिख रहा था काफ़ी दूर से बैठने के बाद भी। लेकिन वो है ना कि कुछ लोग बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे ना, तो मुझे उठ के आगे आना पड़ा। बाकी जो मेरे तीनों दोस्त थे उनको इतनी दूर से नहीं दिख रहा था। बाकी नितेश से मैंने पूछा तो उसको नहीं दिख रहा था, वो पास चला गया, मेरे से आगे जाके बैठ गया। अंकित को भी शायद नहीं दिख रहा था दूर से, और अजय से मैंने पूछा नहीं, बट आपके भाई को दिख रहा था, सब दिख रहा था अच्छे से। हमने पाठ किया अच्छे से। उसके बाद थोड़ा बहुत शूट किया हमने, और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने हूँ। हाँ, ब्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। तो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे रिस्क की। तो जो रिस्क हमने उठाया उसका रिजल्ट मुझे मिला, और आपके भाई की तबीयत ख़राब हो गई। पहले तो सर में दर्द हुआ, घर पे आने के बाद दवाई खाई, फिर उसके बाद रात में पेट में दर्द हुआ, पेट ख़राब हो गया। उसके बाद दवाई खाई, फिर बुखार आ गया, और उसके बाद खांसी जुकाम अभी भी है। खांसी इतनी नहीं है लेकिन जुकाम तो हो ही गया। एक नोज़ बंद है अभी। रिस्क उठाओगे तो रिजल्ट मिलेगा। जैसा भी मिले, ज़्यादा मिले कम मिले, मिलेगा।